भारतीय जनता पार्टी से कई राज्यों में चुनाव हार चुकी कांग्रेस को आज के समय भी पता नहीं किस चीज़ का घमंड है। इंडिया गठबंधन के नाम से एक गठबंधन बनाया भी जाता है, फिर भी कई राज्यों में अपनी अपेक्षाएं ज़्यादा रखते हुए सहयोगियों को कमतर आंकना कांग्रेस को भारी पड़ चुका है। मध्य प्रदेश के चुनावों में समाजवादी पार्टी को सीट ना देकर और बड़े कांग्रेस के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के और मुख्यमंत्री भी रहे हैं कमलनाथ जी, जब उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही हैं गठबंधन के तौर पे, तो वो कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश, अनावश्यक बयानबाजी करके कमतर आंक कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दयनीय स्थिति हो गई। उसके बाद अभी हाल ही में हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनावों में भी यही हुआ। समाजवादी पार्टी कुछ सीटें गठबंधन के तौर पर चाहती थी, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने स्पष्ट कह दिया कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, लिहाजा उनको कोई सीट नहीं दी जा सकती है। अब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक पहले से हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 तारीखों में चुनाव हैं, जिसमें कई राज्यों की करीब 45-46 विधानसभा सीटें हैं, उनके उपचुनाव हैं। झारखंड का 20 और 13 नवंबर 13 और 20 दो तारीखें हैं, 2 चरणों में, और महाराष्ट्र का 1 चरण में चुनाव है। अब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक पहले से हैं और अब समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है और इंडिया गठबंधन, जिसको महाविकास अघाड़ी बोलते हैं महाराष्ट्र में, उस गठबंधन से 12 सीटों पर दावा करते हुए सीटों की मांग की, जिस पर अभी कांग्रेस के एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो बड़ी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से कोई भी बातचीत का प्रस्ताव या ये सब चीज़ें नहीं हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आज़मी जी का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी जाती हैं गठबंधन के तहत, तो वो 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से झारखंड में
कांग्रेस और जेएमएम दोनों लोगों ने 81 में से 70 सीटों को लड़ने का फैसला कर लिया है, जबकि आरजेडी और लेफ्ट भी इस बार शामिल हो रही है, तो या और भी कोई हो तो उनके लिए 11 सीटें छोड़ दी गई हैं, जिस पे यह भी तय नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यानी बीजेपी जैसी पार्टी से मुकाबला है और लड़ाई की जो जंग है उसकी आधी अधूरी तैयारी है। बाद में कहते हैं कि हम तो हार गए। हालांकि बीजेपी साम दाम दंड भेद हर चीज़ करती है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके पास पैसा भी है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं ये गठबंधन तो करती हैं लेकिन एकजुट नहीं रहती हैं। ये बड़ा खामियाजा हो सकता है फिर से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में देखने को मिल सकता है। और अभी अगर सीख नहीं ली जाती है तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कांग्रेस को परास्त कर देगी। दोस्तों, मैं हूं शिवम यादव। आप सभी को हमारा नमस्कार। आप सब लोगों को क्या कहना है हमें कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।